मार मोहरिया तान के खास कार्यक्रम में हम आपको लगातार उत्तर प्रदेश के गांवों के हाल बता रहे हैं। हम आपको दिखा रहे हैं कि किस गांव के प्रधान ने अपने गांव में विकास किया और कौन प्रधान ने बंदरबाट किया। तो आज सबसे पहले हम आपको लेकर चलेंगे गोंडा के अकौनी गांव, जहां के निवर्तमान प्रधान ने गांव में वो काम किए हैं जो बाकी प्रधानों के लिए प्रेरणा है। 8,000 की आबादी और 3,000 के मतदाताओं वाले गोंडा के अकौनी गांव में कहने के लिए हर वो चीज है जो कि एक शहर में होना चाहिए। हमारे गांव में सड़क भी बन गई है, लेटरिन भी मिल गई है। 70 साल से नहीं थी, कभी उम्र नहीं था कि ये पक्की सड़क बनेगी। नीलाज प्रधान जी ने बनवा दिया, ये भी पक्की काली रोड कर दिया। हम लोग चाहते हैं हमारे प्रधान जी किए हैं, आगे चलकर फिर करेंगे। हमारे प्रधान जी ने बहुत काम किया है, जैसे कि सड़कें बनवाई है, खरंजा बनवाया है, पानी की टंकी बनवा रहे हैं और जितनी सड़कें हैं सब हाईवे पर कनेक्ट हैं और सबको शौचालय दिया है। कम से कम हज़ारों शौचालय तो हमारे इसी दुखपुरवा के गांव में ही है, जो कि हम जानते हैं, हमारी जानकारी में है और सब जगह है। और जो है मकान सबको दिया है, कई 400-500 लोगों को मकान भी मिला है। और स्कूल भी यहाँ पर हमारे बगल में है, हाईवे के पास में ही बिल्कुल 1 किलोमीटर पर स्कूल भी है, पॉलिटेक्निक है। और 4-5 स्कूल जो है ये छोटे स्कूल हैं, जैसे कि प्राइमरी हैं या इंटर कॉलेज हैं, ये सब अकौनी मौजा में सब उपलब्ध है। और इनकी इच्छा है कि जैसे हम इस गांव को जो है शहर की तरफ बढ़ाते हैं, जैसे शहर की नुमा होता है, वो सुविधा हम अपने जनता को जो है, अगर इस बार प्रधानी हम जीत गए तो हम जनता को जो है सारी सुविधा देंगे और दे रहे हैं। हम भी बहुत संतुष्ट हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और कोई प्रधान ऐसा काम न किया है न करेगा। एक गांव से दूसरे गांव तक जाने के लिए सड़कें हैं, तो वही गांव में रहने वाले लोगों के बच्चों की अच्छी शिक्षा पा सकें, इसके लिए 4 अलग अलग गांव में प्राइमरी से लेकर जूनियर हाई स्कूल, ITI और पॉलिटेक्निक के अलावा केंद्रीय विद्यालय भी बनाए गए हैं। वही ग्रामीणों ने बताया कि सभी पात्रों को निवर्तमान प्रधान ने आवास दिलवाया और गाँव में बिजली की भी व्यवस्था की गयी है। सब कुछ काम हुआ है, कौन सा ऐसा काम है जो नहीं हुआ है? यहाँ सब हो रहा है। सड़क बनी है, विद्यालय बने हैं, बिजली लगी है, पूरे मौजा के अंदर सब जगह घर घर लाइट पहुंच गई इनके पीरियड में। और शिक्षा का बढ़िया है, सब जगह स्कूल बन गया है, सब बच्चे पढ़ने जाते हैं, सारा काम हुआ है। आवाज़ सब लोग पा गए हैं, जितना सरकार ने दिया था वो सब पा गए हैं और कुछ आने वाली है वो भी पाएंगे सब। शौचालय सबके यहाँ बन गया है, सबको खुले में नहीं जाता है, सब अब अपने घर में सबके शौचालय है, वहाँ जाते हैं सब। वही फिर प्रधान हो हमारे, वही अच्छे हैं, जो हमारा सबका भला करे वही सही है। प्रधान जी दिनिया से हैं, शौचालय दिया है, कॉलोनी दिया है और फिर जो हो सके जो जीत हैं फिर मिल जाए, आवाजाही सुविधा होगा, रास्ता है। पहले नहीं रहे, हिले कीचा रहत रहा। हाँ, प्रधान काम के ही नहीं और फिर जो वो हो तो फिर करी है, प्रधान ठीक मनाई है। शौचालय भी दिए हैं डबल और कॉलोनी भी मिल गई है और सड़क भी बन गया है। प्रधान हमारे लिए बहुत कुछ किया है। हीला में काट काट के जाइए, पक्की सड़क बन गई है काली। अब प्रधान ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। अकौनी गांव में पिछले 10 साल से दिनेश कुमार पाठक यहाँ के प्रधान हैं, जिनका गांव के विकास पर हमेशा फोकस रहा है। दिनेश पाठक के भाई सुरेश पाठक का कहना है कि उनके बड़े भैया ने गांव में हर संभव विकास किया और वो इस गांव को शहर बनाने की तर्ज पर काम भी कर रहे हैं। भारत समाचार की टीम जो है वो इस समय आई हुई है अकौनी विकासखंड बेलसर के अकौनी गांव के इस पंडितपुरवा में। आप मेरे पीछे देख सकते होंगे कि पानी की टंकी बन रही है और इस पानी की टंकी का निर्माण इसलिए किया जा रहा है ताकि जो गाँव के लोग हैं, जो इस गांव के टोटल जो 20 पुरवे पड़ते हैं, उन लोगों को पाइपलाइन से पेयजल मुहैया कराया जा सके। मतलब जो कहा जाए एक तौर पे कि जो गांव है ये शहर की तर्ज पर डेवलप किया जा रहा है। हमारे साथ इस समय इस गांव के जो प्रधान हैं, उनके छोटे भाई मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं कि पिछले 10 साल से लगातार ये प्रधानी में है और इन्होंने इस 10 साल में आखिरकार अपने गाँव के लिए क्या क्या काम किए। ये बताइए, इस 10 साल में आपकी ओर से, आपके बड़े भाई की ओर से बतौर प्रधान के तौर पर क्या क्या काम किए गए? 2010 से हमारे बड़े भाई दिनेश कुमार पाठक इस ग्राम सभा के प्रधान हैं और हमारी ग्राम सभा में 400 लोगों करीब पात्रता को पेंशन दिलाई गई है। 400-450 के करीब में आवास दिलाया गया है। उसके बाद में ग्राम सभा में पानी की टंकी बनवाई जा रही है और केंद्रीय विद्यालय भी बनवाया गया है।
उसके बाद में 20-22 किलोमीटर करीब में हर गांव में मजरे को पीडब्ल्यूडी रोड से कनेक्ट किया गया है। पूरा ग्राम सभा इस समय विकास की तरफ है और हम चाह रहे हैं इस बार अगर चुनाव जीतते हैं तो आगे इस गांव को शहर के माध्यम से गिना जाएगा। ये बताइए, आपके गांव से भी मैंने देखा थोड़ी दूर पहले यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय और ITI भी है। हाँ, केंद्रीय विद्यालय है। हमारे ग्राम सभा कौनी के बच्चे भी अच्छी शिक्षाएं दी जाती हैं। ग्राम सभा के बच्चे को बाहर नहीं जाना पड़ता है पढ़ने के लिए। आगे आपकी स्ट्रेटजी क्या रहेगी अगर आप चुनाव जीतते हैं तो हम ग्राम सभा का विकास और आगे डेवलप करेंगे और अपनी जनता का ध्यान रखेंगे। जैसा कि ये जो यहाँ के 10 साल से लगातार प्रधान हैं दिनेश कुमार पाठक, उनके छोटे भाई हैं सुरेश कुमार पाठक जी, इनका साफ तौर का कहना है कि अभी जो 10 सालों में इन्होंने विकास किया है वो इस गांव का किया है, लेकिन अब उनकी जो स्ट्रेटजी है वो ये है कि इस गांव को शहर की तर्ज पर स्वच्छ सुंदर के साथ साथ इसको डेवलप बनाएंगे। राजेश तिवारी, भारत समाचार, गोंडा। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। सीटें निर्धारित होते ही प्रत्याशियों ने अपनी सारी ताकत अपने अपने क्षेत्र में लगा दी है। अब इंतजार तो चुनाव होने और रिजल्ट आने का है। वहीं प्रत्याशी लगातार अपने अपने क्षेत्र में जाकर लोगों के तरह तरह वादे कर रहे हैं। भारत समाचार गोरखपुर के पड़हलगंज ब्लॉक के कई क्षेत्रों का जायजा लेने पहुंचा तो देखा कि नालियों का काम अधूरा पड़ा है, तो कहीं टूटी नालियां मिली हैं, उस पर किसी प्रकार का ढक्कन नहीं लगाया गया है। सड़कें भी उस तरह की नहीं थी जिस तरह की होनी चाहिए थी। इतना ही नहीं, जब गांवों में घूम कर देखा गया तो पता चला कि ब्लॉक प्रमुख बेबी पासवान ने विकास के नाम पर मलाई तो खूब काटी है, लेकिन विकास कहीं किया नहीं है। इस बार जनता ने अपना भरोसा वार्ड संख्या 55 से BDC और ब्लॉक प्रमुख पद के प्रत्याशी आशीष राय पर दिखाया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सड़कें हैं या है उस तरह का विकास नहीं है जहाँ पे विकास होना चाहिए। इस ब्लॉक की दशा और दिशा सुधारने के लिए एक ऐसा प्रत्याशी मैदान में आया है जो बातें कर रहा है यहाँ के लोगों के लिए, स्थानीय लोगों के सड़कों के लिए, और यहाँ पे जो मूलभूत सुविधाएं होती है एक ब्लॉक प्रमुख के द्वारा उसको देने की बात कर रहे हैं। इस सबको बताने के लिए यहाँ के प्रत्याशी आशीष राय जो कि BDC के प्रत्याशी के साथ साथ भावी ब्लॉक प्रमुख के प्रत्याशी हैं, आज उनसे बात करते हैं। अच्छा, आप पूरे क्षेत्र में प्रचार कर रहे हैं, क्या आपके मन में है कि क्यों आप चुनाव लड़ना चाहते हैं? यही बड़हलगंज क्षेत्र का विकास करना और यहाँ जो कमियां हैं उसको पूरा करना, यही मेरा मूल उद्देश्य है। क्या कमियां आपको लगती हैं अभी यहाँ पे? यहाँ सड़कें नहीं हैं और भी जो सुविधाएं नहीं है उसको मैं पूरा करूँगा, यही मेरा लक्ष्य है। और स्थानीय लोग भी इनसे पूछते हैं कि पीछे 5 साल में क्या विकास हुआ है। भाई साहब, क्या विकास हुआ है 5 साल में, क्या ज़रूरत है यहाँ की? 5 साल में यहाँ पे विकास हुआ है। अनुसूचित सीट थी, SC सीट थी, लेकिन आशीष राय युवा हैं, समाजसेवी हैं, प्रसिद्ध समाजसेवी हैं। ये यहाँ का जितनी मूलभूत समस्याएं हैं उनका ये बखूबी विकास करेंगे। क्या लगता है कि आशीष राय विकास कर सकते हैं? जी देखिए, आशीष राय जी एक विकासशील आदमी हैं और इनकी सोच हमेशा क्षेत्र में विकास लाने की और क्षेत्र की प्रगति की रही है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि ये चुनाव जीतकर बड़हलगंज का कायाकल्प करेंगे और बड़हलगंज ब्लॉक का विकास को और तेजी देंगे। क्या लगता है कि कितना विकास आपको लगता है हुआ है, क्या कमियां अभी तक हैं? आशीष राय जी एकदम योगी जी के कदम पे चलते हुए यहाँ के सारे विकास करेंगे और जो विकास नहीं हो चुका है उस विकास को पूरा करेंगे। हम लोगों की उनसे यही उम्मीद है। तो जो ये यहाँ के युवा हैं, यहाँ के लोग हैं, उन लोगों का साफ कहना है कि विकास अभी यहाँ से कोसों दूर है और इस विकास को दूर करने के लिए जो युवा प्रत्याशी हम लोग के बीच में आए हैं जिसका नाम आशीष राय है, उससे यहाँ के लोगों को काफ़ी उम्मीद है कि ये BDC का चुनाव जीतेंगे, साथ साथ अगले प्रमुख के प्रत्याशी भी हो सकते हैं। कैमरा रफी के साथ विकास शाही, भारत समाचार, गोरखपुर। यूपी में पंचायत चुनाव होने वाले हैं। 15 अप्रैल से मतदान शुरू हो जाएगा। गांव-गांव, गली-गली प्रत्याशियों में होड़ मची हुई है और प्रत्याशी चुनाव जीतने के लिए सारे हथकंडे अपना रहे हैं। इसी माहौल के बीच भारत समाचार भी लगातार यूपी के सभी गांवों तक पहुंच रहा है। और इसी बीच हम आ गए आगरा के जिला पंचायत वार्ड नंबर 50, जहां हमने देखा कि यहां जनता जिला पंचायत सदस्य के प्रत्याशी रोहित राजपूत को समर्थन दे रही है और जिताने की बात कह रही है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि निवर्तमान जिला पंचायत सदस्य ने 5 साल में क्षेत्र के विकास के लिए कोई कदम नहीं उठाया, इसलिए इस बार जनता रोहित राजपूत को ही जिताएगी। पहले कौन जिला पंचायत के सदस्य रही है? बुरंगी लाल है। कोई विकास हुए थे? अरे सब आयु तक ना विकास की तो चलते का है।
तो इस समय पंचायत चुनाव चल रहा है, तो क्या कुछ मन बनाया है आपने? रोहित राजपूत को मन बनाया है। 50 नंबर वार्ड है, इससे पहले जिला पंचायत के सदस्य थे, क्या कुछ विकास हुए? कुछ नहीं हुआ, दिन तक मैंने जिला पंचायत को देखा तक नहीं अपने ग्राम सभा में। तो अब आपने क्या मन बनाया है? हमने बनाया है रोहित राजपूत को जहां तक होगा भारी से भारी बहुमत से जिता के ले जाएंगे। तमाम प्रत्याशी आ रहे हैं, तो ऐसे में आप क्या सोच रहे हैं, किसको देने का निर्णय बनाया है? तो ये रहे हैं कि हम काबिल देख रहे हैं कि ये लड़का जो रोहित है काबिल है मेरी समझ से, तो हम हमारा विचार यही है। वर्तमान में जो पिछले 5 साल से कुछ जिला पंचायत सदस्य थे, वो क्या नाम था उनका? रंगीलाल थे। अच्छा, उनने यहाँ कुछ कोई विकास कार्य कराए हैं क्या? हमारे कोई दिखाई भी नहीं दिए 5 साल। तो अब आप ऐसी स्थिति में किस पर भरोसा जताएंगे? रोहित राजपूत भरोसा। 5 साल से देख रहे हैं, आप किसी ने विकास नहीं कराया है। पिछले जो जिला पंचायत सदस्य थे वो यहाँ आए नहीं है, और हमने इस बार रोहित राजपूत को चुना है। अच्छा, रोहित राजपूत अगर जिला पंचायत के सदस्य चुने जाते हैं, तो इनसे क्या कुछ विकास की उम्मीद है? पूरी उम्मीद है रोहित राजपूत से हमारे गांव में विकास होगा। आपका? सरोज। अच्छा सरोज, गांव में कुछ विकास हुआ है? कुछ नहीं। कब से नहीं हुआ? जब से ये लोग हो रहे जब से। तो अब पंचायत का चुनाव आ रहा है, वोट जो है लोग मांगने आ रहे हैं, तो क्या मन बनाया है आपने? कुछ नहीं, रोहित को देंगे। कौन से गांव की हैं आप? नदीगांव। अच्छा, नदीगांव में कुछ विकास हुए? नहीं हुए। क्या परेशानी है गांव में? परेशानी है रोहित राजपूत को वोट दे और सफल बनावे। ये कौन सा नंबर वार्ड है जिला पंचायत का? 50। अच्छा 50। इससे पहले कौन जिला पंचायत के सदस्य थे? जाते पहले रंगीलाल। अच्छा, कुछ विकास हुए इस गांव में? नहीं, कुछ नहीं हुआ। तो अब आपने क्या मन बनाया है? ये बनाया है कि हमारे रोहित राजपूत वहीं चाहिए, हमारे विकास से यहाँ काम अच्छी तरीका से काम गांव में वहीं चाहिए। नंदगांव में कोई विकास कार्य हुए? नहीं हुआ है। क्या क्या परेशानी है नंदगांव? यहाँ पे बहुत परेशानी है, पानी की परेशानी है, डॉक्टर की परेशानी है, गैल रास्ता भी नहीं है, कुछ साधन नहीं है। अच्छा, तो अब पंचायत चुनाव आए हैं, तो आपने क्या मन बनाया है? हमने ये मन बनाया है रोहित राजपूत को सफल बनाना है। 50 नंबर वार्ड से समाजवादी पार्टी ने आप पे भरोसा जताया है, आपको जिला पंचायत सदस्य का टिकट दिया है। क्या कुछ वायदों को लेकर के आप ग्रामीणों के पास जा रहे हैं? जी, हम बिल्कुल रोहित राजपूत समाजवादी पार्टी से वार्ड नंबर 50 से प्रत्याशी हूँ। जो भी ये समस्या है, जितने भी नाली है, खरंजा है, इनको आपके सामने ही दिखाई दे रही है स्थिति कैसी है कैसी नहीं है। तो जो पहले जिला पंचायत सदस्य था यहाँ आज तक नहीं आया, वो समस्या का हम समाधान लेकर के ग्रामीणों के बीच में, सभी लोगों के बीच में जा रहे हैं, और ये समस्या का समाधान हम बहुत जल्दी करेंगे। हमारी एक ही पहचान है, जो भी व्यक्ति गरीब हो चाहे अमीर हो, सभी को एक ही हिसाब से देखना है, और जिसके पास अत्याचार हो रहा है उस अत्याचार को हमारे को ख़त्म करना है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वादे भी करते हैं, अगर उन्हें पूरा भी करते हैं, यानी उन्हें पूरा भी करते हैं, और ऐसे ही लोगों पर जनता भरोसा भी करती है और चाहती है कि इन्हीं के हाथ में जिम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए। ऐसा ही कुछ कर दिखाया सीतापुर के रजवापुर गांव के निवर्तमान प्रधान, जिन्होंने गांव में वो काम कराया जो पिछले 40 साल में आज तक नहीं हुए थे। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दिन नजदीक आते जा रहे हैं। प्रत्याशियों के बीच चहलकदमी भी देखने को मिल रही है। प्रत्याशी लगातार गांव-गांव, गली-गली जनता के बीच पहुंच रहे हैं और उन्हें लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं और विकास के वादे भी कर रहे हैं। ऐसे में गांव का चुनावी माहौल जानने के लिए भारत समाचार की टीम पहुंची सीतापुर के ब्लॉक महोली के रजवापुर ग्राम पंचायत। जहां पहुंची हमारी टीम ने देखा कि रजवापुर के निवर्तमान प्रधान नीरज मिश्रा ने गांव में विकास के हर पहलू पर ध्यान दिया है। सड़क, नाली, खड़ंजा, इंटरलॉकिंग के निर्माण के साथ साथ गांव में पात्रों को आवास तक यहां के निवर्तमान प्रधान द्वारा दिलाया गया। तो विकास होना रहा है सब है, कोई विकास बाकी नहीं रहे। अच्छा, हाँ। आप लोगों को आवास दिया गया है? हाँ, दिया गया। जो कुछ हो रहा हो तुम सब हो विकास।
शौचालय वगैरह भी मिले? हाँ सब मिले, आवास वगैरह भी सब मिले, जिसके मिले रहे। प्रधान जी ने इतने बढ़िया विचित्र सभी काम करवाए हैं जिसकी कोई सीमा आज तक कोई भी प्रधान आज तक करा नहीं सका, न आगे करने की किसी प्रधान की ताकत। वहीं ग्रामीणों ने हमारे सहयोगी से बातचीत में बताया कि पहले यहाँ के निवर्तमान प्रधान नीरज मिश्रा ने वो काम कराए हैं जो यहाँ पिछले 40 सालों में नहीं हो सका। इतना ही नहीं, शादी विवाह और धार्मिक कार्यों को लेकर प्रधान के प्रतिनिधि ओम प्रकाश मिश्रा द्वारा गांव में ही आश्रम का निर्माण भी कराया गया। हमारे ग्राम पंचायत रजवापुर में हमारे प्रधान जी के द्वारा इस गांव के अंदर जितनी भी सड़कें बनी हुई हैं वर्तमान समय में वो सभी प्रधान जी के द्वारा ही बनवाई गई हैं। इसके पहले ये सड़कें बनी हुई थी, ये बड़ी ख़राब थी, रास्ता ठीक नहीं था, निकलना दुर्लभ था। जो हमारे वर्तमान है इनके कार्यकाल में जो पुराने सब पेंडिंग में पड़े थे या खराब थे, सब इनके कार्यकाल सब नवीनीकरण किया, अच्छा किया गया। जो काम पिछले 40 सालों में नहीं हो पाए वो यहाँ के निवर्तमान प्रधान और प्रधान प्रतिनिधि के सहयोग से 5 साल के कार्यकाल में कराए गए हैं। वहीं प्रधान प्रतिनिधि ओम प्रकाश मिश्रा ने भी हमसे बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। खंड महोली के रजवापुर ग्राम पंचायत में इस समय मैं मौजूद हूं और हमारे साथ जो यहाँ के प्रधान प्रतिनिधि हैं मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं जो विकास कार्य हुए हैं, किन मुद्दों को लेकर के चुनाव में आए थे और क्या क्या विकास कार्य करवाए गए। ये बताइए, आप रजवापुर ग्राम पंचायत से प्रधान हैं और क्या क्या विकास कार्य करवाया गया? यहाँ जब मैं जीत के आया था तो हमारे गाँव की सड़कों की स्थिति बहुत ही दयनीय थी और जितनी सड़कें आप हमारे गांव में इस समय इंटरलॉकिंग या सीसी रोड जो भी देख रहे हैं ये मेरे कार्यकाल में ही कराई गई। इसके अलावा हमारे गांव में विद्युतीकरण के नाम पे केवल खंभे लगे हुए थे, गांव में बिजली नहीं आती थी और मेरे कार्यकाल में मेरे आने के बाद में हर खंभे पे लाइट जल रही है और करीब करीब हमारे गाँव में 100% घरों में बिजली का कनेक्शन है। इसके अलावा विद्यालय में आंगनबाड़ी नहीं थी, आंगनबाड़ी का निर्माण कराया गया। आपके जितने भी राशन कार्ड हमारे गांव में 50% लोगों के पास राशन कार्ड नहीं थे, 100% लोगों को राशन कार्ड मुहैया कराया गया। शौचालय जो केंद्र सरकार की योजना के अंतर्गत 100% व्यक्तियों को शौचालय का लाभ दिया गया, सामुदायिक शौचालय बनवाया गया। इसके अलावा हमारे यहाँ एक सबसे बड़ी एक विडम्बना रही है कि हमारे यहाँ जूनियर हाई स्कूल, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय और पूर्व प्राथमिक विद्यालय में जो 40 साल पहले बने थे आज तक उस विद्यालय को जाने के लिए सड़क नहीं थी। उस सबसे बड़े ऐतिहासिक कार्य को कराया गया जहाँ उस विद्यालय को सड़क बनवाई गई। यहाँ तक प्राथमिक विद्यालय तक भी जाने के लिए सड़क नहीं थी, जो मेरे जीतने के बाद में सबसे पहले यही कार्य कराया गया, प्राथमिक विद्यालय तक खड़ंजा निर्माण कराया गया। तो प्रधान जी प्रतिनिधि थे, प्रधान प्रतिनिधि हैं यहाँ से, उनका कहना है कि जो विकास कार्य सरकार के द्वारा चलाए जा रहे थे वो सारे विकास कार्य रजवापुर ग्राम पंचायत में कराए गए हैं और जो विकास कार्य रह जाते हैं अगर उनको फिर से पब्लिक चुनती है तो उनको भी कराने का प्रयास करेंगे। कैमरा पर्सन आशीष के साथ बसंत मिश्रा, भारत समाचार, सीतापुर। पंचायत चुनाव करीब आ रहे हैं और जैसे जैसे चुनाव के दिन नजदीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे उम्मीदवार अपनी दावेदारी और वायदे लेकर चुनावी मैदान में कूद रहे हैं। लेकिन आपके गांव में आपके प्रधान ने कितना काम कराया है ये दिखाना भी तो बहुत जरूरी है और इसी की जिम्मेदारी भारत समाचार ने बखूबी निभा भी रहा है और आगे भी निभाएगा। आपको दिखाते हैं इस गांव की रिपोर्ट। चुनाव के वक्त विकास के वादे और दावे करना तो हर नेता की फितरत होती है, लेकिन उन वादों पर कौन कितना खरा उतरता है इसका जायजा भारत समाचार लगातार लेता रहता है। और इसी के मद्देनजर हमारी टीम कासगंज जिले के सोरो विकास खंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत तोलकपुर पहुंची और पंचायत चुनाव के मद्देनजर क्या माहौल चल रहा है गांव में इसका हमने जायजा लिया तो हमने देखा कि यहाँ के निवर्तमान प्रधान राजकुमार ने पिछले 5 सालों में कोई भी विकास कार्य गाँव में नहीं कराया। ये हम नहीं बल्कि खुद यहाँ की तस्वीरें और गाँव वाले हकीकत बयां कर रहे हैं।
दौलतपुर पहुंची हमारी टीम ने देखा कि सड़कें उबड़ खाबड़ पड़ी हैं, नालियां गंदगी से भरी हैं। पात्रों को ना तो आवास मिला और ना शौचालय बना और ना ही गरीबों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचा। लेकिन इस बार जनता ने निवर्तमान प्रधान राजकुमार को हराकर प्रधान पद के उम्मीदवार प्रदीप मौर्य को जिताने का मन बना लिया है। ग्रामीणों ने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं आपको। भारत समाचार का खास कार्यक्रम मार मोरिया तान के पहुंचा है उत्तर प्रदेश के जनपद कासगंज के सोरो विकासखंड क्षेत्र के बम्मी नगला गांव में। यह जानेंगे कि आखिर 5 साल में प्रधान जी द्वारा कितना काम किया गया है और कितने विकास के रास्ते खोले गए हैं इस गांव में, और इस गांव की जनता को प्रधान जी द्वारा किए गए विकास कार्यों से कितना लाभ मिला है। यह मेरे साथ यहाँ गांव की जनता है, इनसे जानते हैं कि यहाँ इस गांव में किस तरीके का विकास रहा है। क्या नाम है आपका? यहाँ पे सब कोई विकास नहीं रहा है। मेरा नाम जवाहरलाल है। इस गांव की बात करें तो 5 सालों में कितना विकास? कोई विकास 5 साल में कोई विकास नहीं हुआ है साहब। और ये है कि हमारे गांव में तो कोई प्रधान ही नहीं है। प्रधान काशी ने लागे और दौलतपुर के बनते हैं, तो ये लोग हमारे यहाँ कोई विकास नहीं करते। किस तरीके की समस्या रहती है? समस्या तो पूरी रहती है, क्योंकि वे अपने गाँव के विकास करते हैं, हमारे गाँव में करते ही नहीं है साहब। बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना है या शौचालय वगैरह, ये कोई योजना नहीं मिली है। शौचालय मिली है, शौचालय अधूरी पड़ी हुई है सब। तो इस बार आप लोगों ने क्या मूड बनाया? ये मन बनाया कोई युवा प्रधान बने, पढ़ा लिखा, और ये शिक्षक प्रधान चाहिए। प्रदीप कुमार मौर्य के लिए हम लोगों ने चुना है भमीन नगला से, जिन्हें आप लोग जिताएंगे। हाँ, इन लोगों के लिए साथ हैं सब, हम सब लोग इन लोगों से। आपके गांव में बात करें तो कौन मौजूदा प्रधान है और उसके द्वारा कितना विकास किया गया? वैसे तो विकास तो हमारे यहाँ तो ये क्या कहते हैं, पुराने प्रधान ने तो कुछ भी नहीं किया है। राजकुमार जी ने 1 रुपये का काम नहीं किया है। हमने नया आदमी अपने गांव से एक अपने सलाह करके हमने प्रदीप मौर्य जी के लिए सब इन्होंने कराया है, हमने विचार बनाया है, पढ़े लिखे हैं। आपके गांव में शहर से जोड़ने के लिए सड़कें वगैरह की बात की जाए या शौचालय की बात की जाए, कुछ मिला है? कुछ नहीं मिला है सरकार। हमारे यहाँ तो बड़ी स्थिति खराब है। इससे जहाँ में तो छोटा सा गांव है और आसपास के ये प्रधान होते हैं, जो बड़े गांव के होते हैं, वो तो छोटे गांव में देखते नहीं है और जी और कह देते हैं हमारा गांव, अपने गांव को देखें कि तुम्हारे गांव को देखें। तो कोई विकास नहीं किया है सरकार। पीछे गंदगी भी दिख रही है। अरे गंदगी तो इतनी है, ना कोई सफाई कर्मी आए और सब नाली भरी खड़ी हैं और टूटी भी पड़ी हैं और कोई भी देख रेख नहीं की है। कोई अधिकारी भी सुनता नहीं और ना अधिकारी कोई आता है। और चौटाला जी तो ऐसे हैं कि वे तो भाई देख नहीं सकते, वे तो धमकी और देते हैं, नो कहते हैं कि चलो भागो यहाँ से। एक बार कहा था उनसे भी, बिना तो धमकी और दी, कुछ नहीं करेंगे, तुम अपनी कहीं भी शिकायत करो। ब्लॉक लोग दमंग है भाई, वे तो बहुत और भी लोग हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम भगवान स्वरूप। बात करें तो बम्मी नगला गांव में कितना विकास हुआ है, किस तरीके का लाभ मिला है? सब बिल्कुल हमें तो जिना है कि 2 आना की कोई चीज नहीं जाती, कोई लाभ नहीं, कोई नशा। अपने झुपड़िया में रहते हैं और कोई ना, एक चीज मगर मिल गई है, वो सिलेंडर 100-900 रुपया को भरा जा रहा है, भैंसों से कोई खाली कर रहा है। बात करें तो आप खुले में, आप कह रहे हैं छप्पर में सोते हैं, तो आपको प्रधानमंत्री आवास योजना वगैरह कोई ना कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई लाभ नहीं, ना कोई ना मिला। तो इस बार क्या मूड बनाया? हमने तो जिम मूड बनाया। हमारे गाँव को एक लोग आया प्रदीप, मैं तो पढ़ा लिखा तो हमसे अंग्रेजी जानते लाऊं, हमारा तो काम क्या है कि जाए साथ प्रधान कर दूँ बस। और भी महिलाएं भी हैं, इनसे जानते हैं कि आपके गांव में किस तरीके का विकास है, किस तरीके की बात करें? हमारे गांव में कोई विकास नहीं है, क्या कहते हैं, हमारे गांव में कोई सुविधा नहीं है ऐसे में। और हम तो ये चाहते हैं कि हम अपने गांव के प्रदीप हैं, उन्हें प्रधान बनाना चाहते हैं। अगर क्या है आखिर प्रदीप में, जो प्रदीप का हल्ला चल रहा है? हल्ला चल रहा है, जे हल्ला चल रहा है कि हमारा गांव का प्रधान हो जाएगा तो हमें सुविधा होगी, दूसरे गांव से हमें सुविधा नहीं मिल रही है। तो क्या जो मौजूदा प्रधान जी है वो दूसरे गांव के? हाँ, दूसरे गांव के हैं वे, इसलिए वो सुनवाई नहीं करते। हाँ, सुनवाई नहीं करती हमारी। कुछ कहते हैं तो ना कह देते हैं सेक्रेटरी के पास जाओ, कि वहाँ जाओ, कि ब्लॉक जाओ, कि वहाँ जाओ, ऐसे कहते हैं। तो आपका हम पढ़े लिखे हैं ना, तो हम कहाँ जाए, ये बताओ। तो ये थे सोरो विकासखंड क्षेत्र के नगला भम्मी गांव की जनता, जिनका साफ तौर पे कहना है कि इस बार उन्होंने मन बनाया है कि इस बार जो गांव से प्रधान चुनेंगे वो अपने ही गांव का होगा और युवा होगा। अक्षय पालीवाल, भारत समाचार, कासगंज।